हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एसपी बख्शी को रेफरेंस लेते हुए इस ईडीएम की सीरीज़ में। बी से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स का ये हमारा 6th पार्ट होगा। काफ़ी सारे पार्ट मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। उसके साथ साथ प्रीपोजिशंस या फिर फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने आपके एसपी बख्शी से डिस्कस किए हैं, उनको भी मैं प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा, तो आप उन्हें भी ज़रूर जाकर देखें। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। पहला ईडीएम है आपके पास इस सेशन का, बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, आपने सुना होगा अगर लोग आसपास कहते हैं कि भाई देखिए ये है झगड़े की जड़, यानी कि यही कारण है आपका झगड़न का। कंटेंशन मतलब विवाद पैदा हो जाना, और उसका बोन यानी कि उसकी जड़। एक तरह से आप इस तरीके से समझने के लिए सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी क्वेरल का यानी कि किसी बहस का, झगड़े का कारण है, वही आपका ईडीएम बोलता है बोन ऑफ कंटेंशन। एग्जाम्पल, सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बाद और इनके बीच में इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमेशा क्या रहा है, एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, यानी कि जिसकी वजह से विवाद दोनों के बीच में होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिट पीस ऑफ वंस माइंड्स। यानी कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आई हैव गिवन अ बिट पीस ऑफ माई माइंड टू समवन, तो मैं कहूँगा कि मैंने ना उसको क्या कर दिया, हड़का दिया। हड़का दिया यानी कि मेरे दिमाग में उसको कुछ सोच में आया कि मैं उसको समझा दूं या किसी बात को लेके उसको गुस्सा कर दूं, यानी कि किसी को स्कोल्ड करना, सुना देना उसकी गलती के लिए। तो उसका अर्थ होता है पीस ऑफ वंस माइंड या फिर बिट ऑफ वंस माइंड। एग्जाम्पल, माई फादर रोट टू माई ब्रदर गिविंग अ पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट। यानी कि मेरे पिता ने मेरे भाई को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने मेरे बेटे मतलब भाई को क्या किया, डांटा और उनको थोड़ा सा हड़काया कि भाई आपने जो इंसल्टिंग कंडक्ट किया वो आपने सही नहीं किया था। तो ये हो गया आपका बिट ऑफ वंस माइंड या फिर पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट है आपका बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिच फैमिली में पैदा होता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो ना ऑलरेडी बहुत सारी जमीन जायदाद लेके पैदा हुआ है। ठीक है, तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि मेरे दोस्त को किसी भी अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, एज शी इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुई है। तो ये हो गया आपका बॉर्न विद सिल्वर स्पून। नेक्स्ट है आपका बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। तो देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक कैंडल है, इधर से भी जला दिया मैंने, इधर से भी जला दिया। ठीक है, अगर आपको एक टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर उजाला ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बट ये क्या है आपका एक तरह से बहुत ही फालतू का खर्चीला वाली चीज़ है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्क्वेंडरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज़ बर्निंग कैंडल्स एट बोथ एंड्स। मतलब उससे पता नहीं है, वो भटक रहा है, फालतू की चीज़ें कर ही जा रहा है। ठीक है, खर्चा ज़्यादा कर रहा है, कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है जो कि इरेलीवेंट है, सेंस नहीं क्रिएट करते हैं। तो वो होता है आपका बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो देखिए, 5 बिट्स एंड स्टार्ट्स कुछ ऐसा सेंस देता है कि आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, फिर गैप ले लिया, फिर स्टार्ट करी, फिर गैप ले लिया, फिर स्टार्ट करी, फिर गैप ले लिया, और इसी चीज़ को आप फॉलो करते चले जाते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर बहुत ही इरेगुलर जो कि एक नेचर रखता है, उसके लिए आप ईडीएम यूज़ करते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। एग्जाम्पल, इफ़ वी स्टडी फिट्स एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आर एग्जाम। यानी कि हम अपनी परीक्षा में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे अगर हम बहुत ही इरेगुलर होकर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। मतलब बीच में हम गैप ले लेंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर गैप ले लेंगे, और इस तरीके से हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है आपका बाई डेंट ऑफ। तो देखिए, बाई डेंट ऑफ जो आपका ईडीएम हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मैंने जिद ठान ली है, मुझे जो भी कुछ करना पड़े, चाहे मुझे फोर्स यूज़ करनी पड़े, मतलब मैं इसे लेकर ही रहूँगा। एग्जाम्पल, ही अचीव्ड हिज सक्सेस इन लाइफ बाई डेंट ऑफ हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क को उसने ऐसा बना लिया कि वो हर ऐसा प्रयास करेगा कि वो उस मुकाम को पाकर ही रहेगा, उस सक्सेस को पाकर ही रहेगा। उसने अपने उस एम को क्या किया, अचीव किया। तो ये हो गया आपका बाई डेंट ऑफ, जिसका अर्थ होता है कि कुछ अपनी लाइफ में ठान लेना, कुछ फोर्सफुली अपने आप को इस तरीके से बना लेना कि आप किसी भी चीज़ को पा सकें। नेक्स्ट है आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो देखिए, एक ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का होना जब वो इस तरीके से स्पीक करता है, इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। मतलब वो आपसे उस चीज़ के सही होने की भी बात करेगा और वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको गिनाएगा। मतलब ही इज़ ब्लोइंग हॉट ऑल्सो एंड कोल्ड ऑल्सो।
एग्जाम्पल, डू नॉट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि एक टाइम पर वो सही भी बताते हैं कि सेम इश्यू को, और उसको गलत भी बताते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि उनके दोनों ही आइडियाज़ होते हैं किसी भी टॉपिक में इन द सेम ब्रेथ, यानी कि अपनी एक ही आइडिया में वो क्या कर रहा था, सेम चीज़ को हाँ भी बोल रहा था ना भी बोल रहा था। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बाई एंड बाई। तो देखिए, बाई एंड बाई का अर्थ होता है कि आप एक ग्रेजुअल वे में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रेजुअली, यानी कि एक तौर पे, एक सीक्वेंस में, एक प्रोग्रेस में। तो बाई एंड बाई का एग्जाम्पल यहाँ से देखेंगे दैट ही इज रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर लॉन्ग इलनेस, यानी कि काफ़ी टाइम से इल रहने के बाद वो क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। नेक्स्ट है आपका ब्लू ब्लड। तो देखिए, ब्लू ब्लड का अर्थ होता है अगर आप किसी एक अरिस्टोक्रेटिक ब्लड से रिलेट करते हैं, यानी कि आप किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए होते हैं जो कि अपने आप में एक रिच बिहेवियर रखती है, एक नोबल फैमिली। एग्जाम्पल, दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। वैसे तो देखिए बहुत ही वो अरिस्टोक्रेटिक ब्लड से पैदा है, यानी कि उसका रिलेटन जो है वो ऐसे लोगों से है जो कि बहुत ही ज़्यादा नोबल है अपने कैरेक्टर में, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं ना वो बहुत ही मीन और वल्गर काइंड ऑफ होती हैं। तो ये हो जाता है आपका ब्लू ब्लड। सो ये था हमारा बी से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स का लास्ट सेशन। इसके बाद मैं सी से आपका सेशन स्टार्ट करूंगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को जाकर आप ज़रूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर काफ़ी सारी नोटिफिकेशन, न्यूज़, वीडियो लिंक्स, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसके साथ साथ हमारे अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, JE का सभी के आपके बैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो SSC YT का कोड यूज़ करके आप 10% या फिर उससे ज़्यादा का डिस्काउंट वहाँ से ले सकते हैं। तो सी का स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।